हेलो कर्क राशि, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी जो वीडियो बनाने वाली हूँ वो है मंथली एस्ट्रो प्लस टैरो रीडिंग। ठीक है, थोड़े से एस्ट्रोलॉजी इंसाइट्स एंड थोड़े से टैरो के इंसाइट्स को मिलाकर ये रीडिंग रहने वाली है आपके ओवरऑल लाइफ एरियाज को लेकर कि दिसंबर के महीने में क्या कुछ घटित होने वाला है। ठीक है, क्या ब्लॉकेजेस है उसके बारे में भी बात करेंगे, क्या अवॉइड करना चाहिए उसके भी बारे में बताऊंगी, और साथ में कुछ जनरल रेमेडीज, ठीक है, जो कि करना ना करना टोटली आपके ऊपर है। ठीक है, और डूज एंड डोंट्स भी बताऊंगी साथ में कि क्या करे और क्या ना करे। चलिए देखते हैं। कर्क राशि जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, ध्यान में रखिएगा इस बात को। और कोई भी पर्सनल कंसल्टेशन या गाइडेंस चाहते हैं तो नंबर गिवन है वीडियो में, मैसेज करके संपर्क कर सकते हैं। जेम स्टोन, हीलिंग स्टोन्स, रुद्राक्ष, वास्तु प्रोडक्ट, ठीक है, सभी के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और साप्ताहिक रीडिंग या न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग आपका लव मीटर साप्ताहिक राशिफल के अकॉर्डिंग आप वॉच कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे एंड एफबी पे, लिंक गिवन है कमेंट बॉक्स में। विजडम, सैक्रिफाइस, प्रॉस्पेरिटी बिगिंस, डिसरप्शन। आपके अनुभव, आपके ज्ञान, आपके त्याग, ठीक है, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं दिसंबर में आपको बेस्ट आउटकम्स देने वाले हैं। लाइक आप एक बहुत ही 10 साल, 12 साल, 5 साल, 6 साल पुराने एक कर्मचारी है, ठीक है, बिजनेस का आपको आइडिया है, ओके, लेकिन आप हार्ड वर्क करते थे, चाहे अपने वर्क प्लेस में हो, चाहे अपने बिजनेस में हो, लेकिन उसका जो एक बेस्ट आउटकम, कहते हैं ना कि एक एक पीक आता है एक एक टाइम पे, तो वो दिसंबर का महीना रहेगा कर्क राशि आपके पीक का टाइम। यहाँ पे कर्क राशि दिसंबर के महीने में आप मेरे को नॉलेज गेन करते हुए भी दिख रहे हैं, यस, और कहीं ना कहीं अपने अनुभव के आधार पर बहुत सारे डिसीजन मेकिंग करने वाले हैं। सेक्रीफाइसेस भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि अपने इमोशंस का सेक्रीफाइस करना, और घर वालों के चलते, परिवार वालों के चलते काफी ऐसी सारी चीजों के सेक्रीफाइस करना कि मतलब आपको बहुत कुछ पता होते हुए भी ना आपको चुप रहना पड़ेगा, वहां पे चुप रहना पड़ता है। कई बार ऐसे जीवन में टाइम आ जाता है। बॉटम ऑफ द डेक में 1 नंबर का कार्ड है, प्रॉस्पेरिटी बिगिंस। ठीक है, कहीं ना कहीं आपके मैरिड लाइफ में अगर प्रॉब्लम चल रही थी, मैरिड लाइफ में सुधार होने के साथ साथ, ठीक है, फिर से आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आते हुए दिखाई दे रही है। दूसरा मैसेज ये है, किसी किसी कर्क राशि वाले के जीवन में किसी ऐसे की एंट्री हो चुकी है या फिर दिसंबर में होने वाली है, या फिर आपके पार्टनर के आइडियाज की वजह से कहीं ना कहीं आप दोनों ही ग्रो करने वाले हैं, फलने फूलने वाले हैं एक दूसरे की सक्सेस के पीछे, या फिर आपके सक्सेस के पीछे कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के आइडियाज, उनका सहयोग, चाहे वो सहयोग छोटा ही क्यों ना हो, उनका कोई आइडिया हो, उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको अच्छे रिजल्ट मिलते देख रही हूँ। अब वो कहीं भी हो सकते हैं, जैसे कि परिवार में मान सम्मान में बढ़ोतरी, लोगों के बीच में आपका रिश्ता चर्चाओं में रहना, एक अच्छा उदाहरण सेट होना, ठीक है, आपके काम करियर में फुल्ली सपोर्ट करना, आपके बुरे अच्छे दिन, ठीक है, अच्छे दिन में तो सब साथ होते हैं ऑब्वियसली, बुरे समय में जो साथ हो बिना शिकायत करे उसे ही अच्छा पार्टनर माना जाता है, तो वो चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही है। मिलके काम करना, स्टार्ट करना, और कहीं ना कहीं आपके बिजनेस में या आपके एजुकेशन में आपके पार्टनर का बहुत सपोर्ट होना कि मैं हूं ना तुम्हारे साथ, कोई हो ना हो, इस तरीके का अच्छा मैसेज है। हालांकि लव रीडिंग नहीं है, लेकिन यहाँ पे सेक्रीफाइसेस दिखा रहे हैं, अपने सपनों का सेक्रीफाइस करना किसी के लिए, ये सारी चीजें। कहीं पे आपको बातें सुनना पसंद नहीं है, लेकिन आपको वहां पर फिर भी मन मार के काम करना पड़ रहा है, क्योंकि हो सकता है कि आप अपने परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए इकलौते पर्सन हो, तो कभी किसी की बात नहीं सुनी, कभी किसी ने इस तरीके से रौबदार रवैया नहीं रखा, ठीक है, लेकिन आज मुझे अगर सुनना पड़ रहा है वो किस लिए, कुछ मजबूरियों के चलते, ऐसी भी परिस्थिति देखने को मिल रही है यहाँ पे किसी किसी कैंसेरियन के लाइफ में। फॉरगिवनेस, किसी रिश्ते में आपने बहुत त्याग किए, किसी रिश्ते में आपने बहुत त्याग किए, बहुत ज्यादा। कंप्लीशन, सेल्फ लव। देखिए यहाँ पे कर्क राशि, अगर यहाँ पे कोई रिश्ता आपका खत्म हुआ है, कोई ब्रेकअप हुआ है, सेपरेशन हुआ है, कोई डाइवोर्स हुआ है, ठीक है, यहाँ पे एक कंप्लीशन को दिखा रहा है, और कह रहे हैं यहाँ पे कि जो भी आपने आपके अनुभव के बेसिस पे सीखा है,
ठीक है, कि आपके मन में आ रहा है कि मैंने सैक्रिफाइस कर दिया, कहीं ना कहीं हम दोनों ही रिलेशनशिप में खुश नहीं थे, इसलिए मुझे आगे बढ़ना पड़ा, खत्म करना ही सही लगा। ठीक है, जिससे कि हम दोनों ही कहीं ना कहीं एक अच्छे लेवल पर पहुंच पाए कि साथ खुश नहीं है। ठीक है, तो एक दूसरे को दूर से देखकर ही खुश हो लेंगे, और अलग होना ही मतलब दोनों के हायर सेल्फ के लिए अच्छा है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कुछ कुछ लोग ना आपसी समझ से क्विट करते हुए दिख रहे हैं रिश्ते को। काफी सारी चीजें ऐसी होंगी कि आपको लगेगा ये पहले भी कहीं घटित हो चुकी है। काफी ऐसी जगहों में जाएंगे, ऐसे लोगों से मिलेंगे कि मैंने शायद मतलब कि ये चीजें तो ये साइकिल फिर से रिपीट हो रहा है मेरी लाइफ में। वो इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं आपने शायद अपनी लाइफ में कोई चीज कभी अधूरी छोड़ी थी। ठीक है ना, कि हार्ड होती है चीज। ठीक है, ऐसे ही ठीक है, मतलब जो छोड़ देना, हमेशा छोड़ देना कि प्रॉब्लम आई, मुझे शांति पसंद है उसमें, चाहे लोग मुझे गलत बोले। ठीक है ना, मैं पैर पीछे कर लूंगा, मैं पैर पीछे कर लूंगी, लेकिन मेरे बस की बात नहीं है कि बहस करूं। मेरे लिए मेरा मेंटल पीस, इनर पीस बहुत जरूरी है। सिर्फ इस वजह से आप कोई गलत चीज जो आपके ऊपर इल्जाम लग रहे हैं, आप उनको छोड़ दे रहे थे, तो वहां पे कहीं ना कहीं यूनिवर्स के इंडिकेशन है कि हर बार ऐसे छोड़ देना वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं। प्रॉब्लम को मतलब कि भागना है पीठ दिखाकर, तो ये नहीं चलेगा, आपको इसे डील करना ही पड़ेगा। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि वो भी ऐसा था, ये भी ऐसी है, ठीक है ना, ये हो क्या रहा है मेरे साथ, तो उस पैटर्न को ब्रेक करने का टाइम आ गया है, उस लूप को तोड़ने का टाइम आ गया है दिसंबर में। देखिए 2025 चाहे शुरू से लेके अंत तक जैसा भी गया हो, दिसंबर का महीना बहुत कुछ अच्छा दिखाकर जाएगा। भौगोलिक तौर पे हो सकता है कुछ उथल पुथल हो, लेकिन आमतौर पे जो पर्सनल लाइफ में है लोगों के, बहुत कुछ, क्योंकि देखिए ये कार्मिक ईयर था, पूरा का पूरा कार्मिक ईयर था, लेसन्स का ईयर था, कंप्लीशन का ईयर था। और यही रीजन है कि जब मैं दिसंबर की रीडिंग कर रही हूँ ना, 3-4 जोडिएक साइन में आ गया है अभी तक कंप्लीशन और न्यू बिगिनिंग्स। ठीक है, ऑब्वियसली एक महीने बाद जनवरी में 2026 में सभी के लाइफ में न्यू बिगिनिंग्स हो रही है, लेकिन सिर्फ एक साल डिजिट के अकॉर्डिंग बदल जाने से, या फिर हमारी अपनी लाइफ में, स्वयं की लाइफ में बदलाव होने को नया साल कहते हैं। ऑब्वियसली कि जब साल बदल रहा है तो हमारे जीवन में जो कार्मिक लेसन है, डेप्थ्स है, उनको हम क्लियर करके ही आगे बढ़े, कोई बैगेज लेके आगे ना बढ़े। ठीक है ना, बाकी लाइफ है तो उठा भटक तो चलती रहेगी, अप्स एंड डाउन तो चलते रहेंगे, वो तो आखिरी सांस के साथ ही खत्म होती हैं, वहां पे तो कोई दोराहा नहीं है। तो जो भी है, आपको बहुत सारी ऐसी चीजों का सामना करना पड़ सकता है, या आपको लगेगा कि लाइक डेजावू काइंड कि पहले भी शायद मैंने इन सब चीजों को फेस किया है, मुझे इस तरीके के ही लोग क्यों मिल रहे हैं। ठीक है, एक ही ड्रीम का बार बार आना, एक ही तरीके के मैसेजेस कई जगह देखना, ओके, एक ही तरह का कोई कलर आपको इंडिकेट होना, कोई एंजल नंबर दिखना आपको, कोई साउंड आपको बार बार अपनी तरफ दिखाई दे। ओके, तो है ये चीज, और आपको फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करनी है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है सबसे पहले, द एम्परर। यहाँ पे कुछ बहुत बहुत ज्यादा चोटिल परिस्थिति दिख रही है मेरे को। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, ऐसा लग रहा है कि किसी ने आपको हर्ट किया था और वो दिसंबर के महीने में फिर से आपकी तरफ वापस आ रहा है या वापस आ रही है, लेकिन आपकी तरफ से कहीं ना कहीं ये एंड है, एक एंड है। फिर भी आप थोड़ा सा असमंजसता में पड़ोगे कि करूं या ना करूं, लेकिन मन में कहीं ना कहीं आवाज है कि ये ठीक है ना, खत्म है। बॉटम ऑफ द डेक में है नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ कप्स। सारी की सारी चीजों को एक क्रमबद्ध तरीके से, एक स्टेप बाय स्टेप तरीके से आप हासिल करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपका अंदर से बहुत ज्यादा एक्टिवनेस रहना कि एक लंबे समय के बाद, एक लंबे अंतराल के बाद एक पोजीशन मिलना, और उसको ग्रैब कर लेना कि जिंदगी में एक बार मौका मिला है मेरे को और मैं इसको जाने नहीं दूंगा, ऐसे नहीं गवाऊंगी। ठीक है ना, चाहे उसके लिए मुझे कोई भी सेक्रीफाइसेस करना पड़े। ठीक है, कोई आपकी विश कम ट्रू, कोई अप्रिसिएशन हो सकती है, कोई अचीवमेंट हो सकती है। ठीक है, कोई आपका गोल पूरा हो जाना, कोई आपका टारगेट पूरा हो जाना, ये सब चीजें यहाँ पे दिखा रही हैं। और ये महीना आपके बहुत सारे विशेष को पूरा करने का है, जो शायद आपने एक टाइम पे बहुत इंतजार किया था जिसका, और वो तब नहीं हुई लेकिन वो अब होगी, एंड ऑफ द ईयर में होगा। नाइट ऑफ वॉन्ड्स दिखा रहा है यहाँ पे, बेबाकी से और थोड़ा इम्पल्सिव होके। ठीक है ना, यहाँ पे कोई आपकी तरफ आ रहा है, ओके, या आ रही है। कार्ड्स को क्लियर करते हैं। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स को देखते हैं क्या क्लियर करता है। डेट बता देती हूँ मैं आपको, 9, 5, 10, 1, 12, 3 एंड 4, 2
9 और कोई डेट आता है तो बताऊंगी मैं आपको। टावर का कार्ड था ये। हैंगमैन, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, जो हुआ उसे छोड़ने का और भूलने का टाइम आ गया है कैंसर। 6 ऑफ पेंटिकल्स, पैसों की तरफ ध्यान देना। 3 ऑफ पेंटिकल्स, द मून, कंफ्यूजन, कंफ्यूजन थोड़ा सा मिस्टीरियस। 9 ऑफ पेंटिकल्स, ग्रेट, बहुत अच्छी रीडिंग है। 10 ऑफ वॉन्ड्स अगेन यहाँ पे आया है, ठीक है। शुरू में ही 10 ऑफ स्वॉर्ड्स से शुरू होना और 10 ऑफ वॉन्ड्स पे खत्म होना। बॉटम ऑफ द डेक में है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। अब मैं आपके लिए यहाँ से एक एडवाइस कार्ड निकालूंगी जो कि मैं लास्ट में आपको बताऊंगी। 12/12 डेट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दिसंबर में 12 डेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो किसके लिए है वो तो आने वाले दिसंबर के 12 तारीख को पता चल ही जाएगा। ये कार्ड मैंने निकाला है एडवाइस के तौर पे और ये मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगी। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है एंडिंग। एंडिंग ये भी 10 ऑफ स्वॉर्ड्स को ही दिखा रहा है, ठीक है। दिल के घाव बहुत गहरे हैं और इतने गहरे कहीं ना कहीं आपको एक पॉज में ला दिया है। सॉरी, पॉज में ला दिया था, लेकिन अब कहीं ना कहीं आपको नए पर्सपेक्टिव से, नए नजरिए से सोचने की जरूरत है अपने लाइफ को। यहाँ पे ये दिखा रही हैं चीजें। बहुत सारी चीजों को आपने दिखाना छोड़ दिया और रिस्पॉन्ड करना छोड़ दिया, एक्शंस छोड़ दिए। थोड़ा सा कटे सटे भी दिख रहे हैं आप दुनिया से मेरे को। हैंगमैन का कार्ड साफ दिखा रहा है कि यहाँ पे बिट्रेयल, बिट्रेयल किसी तरीके के धोखा, कि कहीं पे आपने बहुत एफर्ट्स लिए थे लेकिन वहां पे फेलियर का सामना करना पड़ा। मे भी कोई बिजनेस स्टार्ट किया था आपने, ठीक है, कोई बिजनेस स्टार्ट किया था या किसी नए रोल में थे आप, और या फिर किसी रिश्ते में बहुत बहुत हार्डवर्क कर रहे थे, बहुत एफर्ट्स डाल रहे थे, लेकिन वहां पे कंप्लीशन दिखा रहे, क्योंकि आपको मैंने दिखाया यहाँ पे कंप्लीशन का कार्ड आया है, सेल्फ लव का आया है कि यहाँ पर देखिए कहीं ना कहीं आपने अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित कर दिया था। अब आपको इस, अगर आपके मन में कोई गिल्ट है, उस गिल्ट से फ्री होकर एक फ्री स्पिरिट की तरह, ठीक है ना, आपको अब जीवन को एक नए तरीके से देखना है, नजरिया बदलना है। ओके, और इस कंप्लीशन को एक्सेप्ट करना है आपने और सेल्फ लव करना है सबसे पहले। तो दिसंबर में आप मुझे सेल्फ लव करते हुए दिख रहे हैं। जिनके भी लाइफ में किसी भी तरीके का एंडिंग हुआ है ना, चाहे करियर में कोई धोखा मिला है या करियर में कोई एंडिंग हुई है या मन मुताबिक आउटकम्स नहीं मिले हैं, आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि थोड़ा सा ना अब अपने आप पे आपको फोकस करने की जरूरत है। किसी के लिए हेल्थ की तरफ से, किसी के लिए इमोशनल, तो किसी के लिए मेंटली की तरफ से, लेकिन किस चीज के साथ, क्योंकि आपको कुछ नया सोचने का, थोड़े नए नजरियों की जरूरत है जो कि दिसंबर में घटना घटित होते हुए दिखाई दे रही है। काफी लोगों से चर्चा करना, बातचीत करना, ये भी चीजें है। डिसीजन अगर नहीं बना पा रहे हैं तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में अपने आप को फंसा हुआ पा रहे हैं। यहाँ पे अगर आप किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हैं तो वहां पे साफ दिखाई दे रहा है कि आप कहीं ना कहीं दो चीजों में सफर कर रहे हैं दिसंबर में। थोड़ा सा टेंशन, स्ट्रेस, ये सब दिखाई दे रहा है। तो अगर मैं ओवरऑल एनर्जी की बात करूँ ना कैंसर यहाँ पे, तो दिसंबर आपके लिए इमोशनल बैलेंस तो ला रहा है, ठीक है, साथ में जीवन में बड़े बड़े बदलाव, क्योंकि कंप्लीशन का कार्ड आया है, ठीक है ना। और जब कंप्लीशन आता है किस लिए आता है कि आपको ट्रांसफॉर्म करना है, एक साइकिल का एंड करके दूसरे पड़ाव पे पहुंचाना है। ओके, क्लैरिटी आएगी, नए अवसर लेकर आ रहा है। किंग ऑफ नाइट ऑफ वॉन्ड्स, बहुत तेजी से आना, ठीक है ना। क्लैरिटी और नए अवसर लेकर आ रहा है। आपको बार बार महसूस होगा कि कुछ पुराने पैटर्न्स को छोड़ने का समय आ गया है। जैसे कि मैंने कहा सिंक्रोनिसिटी, कि पैटर्न्स को तोड़ना है, लूप को खत्म करना है। इस महीने आप नए गोल सेट करेंगे, ठीक, और लाइफ को एक फ्रेश स्टार्ट देने का मन बनाएंगे। आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग रहेगी, जो महसूस होगा वही सच होगा। तो यहाँ पर एक मतलब कि आपको डिस्क्लेमर भी दूंगी कि सोच समझ के चीजें मैनिफेस्ट कीजिएगा, सोच समझ के आपको चीजों को भापना है, क्योंकि
बहुत जल्दी वो चीजें पूरी हो जाएंगी जो आप सोचेंगे। तो इसीलिए नेगेटिव तो बिल्कुल भी नहीं सोचना है। ओके, किसी भी आउटकम को लेकर, किसी भी सिचुएशन को लेकर। लव लाइफ के बारे में अगर हम बात करें सिंगल्स के लिए, जो अनमैरिड है, एग्जिस्टिंग में है या फिर सिंगल्स है बिल्कुल, तो इंट्यूटिव और इमोशनल टाइम पीरियड है आपके लव लाइफ में। किसी नए इंसान से स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड बनता हुआ आपका दिख रहा है, जहां पे कहीं ना कहीं इक्वल गिव एंड टेक, ठीक है। और बहुत ही नॉलेजेबल, बहुत ही सिंसियर, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड पर्सन, ठीक। ये मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ। यदि आप अपने शादी के लिए देख रहे हैं रिश्ता, या फिर कोई लव रोमांटिक रिलेशनशिप आपकी तरफ आ रहा है या आ रही है, ओके, पुराने रिश्ते की कोई बात या याद वापस दिमाग में आएगी, क्लोजर मिल सकता है वहां पर आपको। क्रश के साथ बातचीत डीप हो सकती है आपकी। आप अपने हार्ट को हील करने के लिए रेडी रहेंगे, बिकॉज यहाँ पे सेल्फ लव का कार्ड है, ठीक है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम को अगर फेस कर रहे हैं और डिसिप्लिन मेंटेन नहीं हो पा रहा था, दिसंबर का महीना वो डिसिप्लिन मेंटेन करने का टाइम पीरियड है, बहुत अच्छा। एडवाइस में अगर यहाँ पे लव लाइफ में दूं तो दिल की बात कहना चाहते हैं तो सही समय है बिल्कुल, लेकिन ओवर थिंकिंग से बचे, ठीक है ना। मैरिड लाइफ में अगर बात करें तो यह महीना कम्युनिकेशन इंप्रूवमेंट और फैमिली हार्मनी लेकर आएगा। कपल के बीच समझदारी बनेगी, ठीक है, कपल्स के बीच समझदारी बनेगी। मैरिड लाइफ के बारे में बात कर रही हूँ। घर में कोई अच्छी खबर आ सकती है, ओके। पार्टनर आपकी बातों को सुनेंगे भी और आपको सपोर्ट भी करेंगे। कोई फैमिली इवेंट, कोई सेलिब्रेशन का ये टाइम बनेगा थोड़ा सा, ठीक है ना। कोई इनविटेशन आ सकता है, घर पे कोई सेलिब्रेशन हो सकती है, ऑफिस में कोई सेलिब्रेशन हो सकती है जहां पे आप और आपके पार्टनर सम्मिलित हो, ठीक है ना। मैरिड लाइफ के लिए वार्निंग क्या है? वीकेंड के आसपास थोड़ा सा मूड स्विंग्स या इमोशनल रिएक्शंस रिश्ते में टेंशन ला सकते हैं। किसी तीसरे की वजह से भी ये हो सकता है कि एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग टेंशन ला सकता है रिश्ते में, तो खुद को काम रखे कर्क राशि। मैरिड पर्संस के लिए ये मैसेज था। करियर एंड जॉब की बात करें यहाँ पे हम, तो करियर में इस महीने एडजस्टमेंट प्लस प्रोग्रेस प्लस न्यू चांसेस के प्रबल योग है। थोड़ा प्रेशर जरूर रहेगा, ठीक है, थोड़ा प्रेशर जरूर रहेगा, और स्मार्टली संभालेंगे आप सारी चीजें। प्रमोशन और एप्रिसिएशन का माहौल बन सकता है, ठीक है। आपके ज्ञान की सराहना होगी, ठीक है, आपके काम की सराहना होगी। जॉब चेंज या न्यू अपॉर्चुनिटी का दरवाजा यहाँ पे खुल सकता है इस महीने, यस, जहां पे आप थोड़ा सा सोच विचार में पड़ेंगे, क्या करना चाहिए, यहाँ रहूं या ना रहूं, वहां चला जाऊं, वहां चली जाऊं। कलीग्स और सीनियर्स का सपोर्ट भी आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए दो यहाँ पे वरिष्ठ कार्ड आए हैं, एक ये वाला कार्ड और एक ये वाला कार्ड, कि सीनियर्स का सपोर्ट आपको जरूर मिलेगा। जो लोग क्रिएटिव है, टीचिंग फील्ड में है, हीलिंग फील्ड में है, काउंसलिंग फील्ड में है, राइटिंग में, मैनेजमेंट में, उन्हें एक्स्ट्रा ग्रोथ देखने को मिलेगी। नोट करने लायक क्या बात है, अपने आइडिया को एक्सप्रेस करने से डरे नहीं कर्क राशि। आपकी जो बात है ना वो सुनी जाएगी इस महीने, आपकी बात सुनी जाएगी। नए क्लाइंट्स या पार्टनरशिप मिल सकते हैं आपको, यदि आप कारोबारी है तो। पुराने पेंडिंग डील्स फाइनलाइज हो सकते हैं। किसी ट्रस्टेड व्यक्ति की सलाह फायदेमंद होंगी, ओके। विजडम का कार्ड आया है, ये साफ बताता है कि किसी कंसल्टेंट से आपको कंसल्टेशन लेना फायदेमंद रहेगा, ओके। किसी ट्रस्टेड पर्सन से। मंथ एंड में प्रॉफिट्स ज्यादा रहेगा, प्रॉफिटेबल टाइम ज्यादा रहेगा। और फाइनेंस के लिए यह महीना स्टेबल प्लस प्रोग्रेसिव है। इनकम जो है स्टेडी रहेगी, सेविंग्स बढ़ेंगी। घर परिवार गिफ्टिंग पर खर्चा हो सकता है, ठीक है, पर मैनेजेबल रहेगा, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा हो रहा है। इन्वेस्टमेंट का समय अच्छा है, लॉन्ग टर्म में लाभ मिलेगा आपको। इमोशनल स्पेंडिंग या किसी पर ज्यादा फाइनेंशियल ट्रस्ट, ठीक है ना, ये आपको फाइनेंस एंड मनी का सेक्टर बताया मैंने कि इमोशनल स्पेंडिंग की, भावुक होके पैसे दे दिए, ठीक है, भावुक होके खुद के पास नहीं है उतने पैसे किसी से उधार लेकर दे दिए, इन सब चीजों से बचे, ठीक है। कोई कमिटमेंट दे दी, ओके। किसी पर ज्यादा फाइनेंशियल ट्रस्ट नहीं करना है, कहने का मतलब ये है। स्टूडेंट्स के लिए अगर बात करें यहाँ पे, स्टूडेंट्स आपके लिए महीना जो है फोकस, क्लैरिटी प्लस स्ट्रॉन्ग मेमोरी लेकर आएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए टाइम सपोर्टिव है। किसी नए
कोर्स या सर्टिफिकेशन की शुरुआत भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। कि अपनी एक नई जर्नी में ही निकल रहे हैं कि बहुत हो गया, ठीक है ना, इसमें फंसे रहना, अब मुझे आगे बढ़ना चाहिए। तो अपने दिल के सारे घाव को एक साइड में रख के, अगर आपको कोई ऐसा पेनफुल आहत पहुंचा है, आप आगे बढ़ते दिख रहे हैं मेरे को, कोई कोर्स, सर्टिफिकेशन कोर्स, ये सब चीजें कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं इस महीने से, पेरेंट्स और मेंटोर्स की सपोर्ट आपके साथ रहेगी, डेफिनेटली रहेगी। स्पेशली आपके घर के जेंट्स का साथ, चाहे वो फाइनेंशियल रूप से हो, चाहे वो मेंटल रूप से हो। ओके, हेल्थ के बारे में बात करें यहाँ पे, इमोशनल हेल्थ पर ध्यान दें। अपने स्ट्रेस और मूड स्विंग्स, जैसे कि मैंने आपको शुरू में भी बता दिया था, जल्दी असर कर सकते हैं, किसी की बातें बहुत तेजी से हिट कर सकती है। चेस्ट एरिया, थोड़ा सा स्टमक और डाइजेशन और स्लीप इश्यूज का ध्यान रखें। वाटर इनटेक आपको बढ़ाना है, ऑलरेडी ज्यादा है तो ठीक है, 10 से 12 ग्लास पानी डेली पीना ही पीना है, चाहे जितनी भी ठंड पड़े, ठीक है ना। एडवाइस है आपके लिए मेडिटेशन, हेल्थ के लिए मेडिटेशन, जर्नलिंग, ग्राउंडिंग एक्टिविटीज आपके लिए बहुत हीलिंग साबित होगी। डूज क्या है हमारे कर्क राशि वालों के लिए, फैमिली बॉन्डिंग बढ़ाए, ठीक है, घर परिवार से, ठीक है, बातचीत करे, बैठे, ओके, जो भी प्रॉब्लम है वो बेशक धीरे धीरे सॉल्व हो, कोई अच्छा आइडिया मिल जाए, लेकिन उनके साथ टाइम स्पेंड करके आपको अच्छा जरूर लगेगा। तो डूज में है फैमिली बॉन्डिंग बढ़ाए और इमोशनल क्लैरिटी के साथ डिसीजन ले। करियर के लिए अवसरों को एक्सेप्ट करे, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, आपको इग्नोर नहीं करना है। मैंने कहा ना शुरू में कि एक पीक टाइम होता है किसी किसी के जीवन में, ओके, वो पीक टाइम अभी है। हेल्थ रूटीन मेंटेन रखे, सेविंग्स और प्लानिंग पर ध्यान दे। क्या नहीं करना है आपको, ओवर थिंकिंग से खुद को परेशान ना करे, ओके, एंगर और इमोशनल इंपल्सिवनेस से बात ना करे, किसी को जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंस ना दे कर्क राशि, लेट नाइट रूटीन अवॉइड करे और पास्ट को पकड़कर ना रखे। रेमेडी है आपके लिए यहाँ पे, रोज सुबह 5 मिनट ओम सोमाय नमः का जाप करे। यदि अगर रोज नहीं कर सकते तो मंडे को भी कर सकते, रोज करेंगे तो बेस्ट होगा, नहीं कर सकते तो मंडे को करिए। मंडे को चावल या दूध का दान, खीर का दान, ठीक है, किसी भी चीज का, दूध से बनी हुई चीज का दान, ओके, व्हाइट कलर की टॉफीज हो गई, नारियल की टॉफी हो गई, ये सब चीजें आप डोनेट करें मंडे के दिन। घर में सफेद या हल्के नीले ताजे फूल रखना स्टार्ट करें, डेली नहीं कर सकते, 1-2 दिन छोड़ छोड़ के करिए, ऑफिस में रखिए, देखिएगा बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा फील होता है। ओके, सिल्वर में पानी पीना शुभ रहेगा आपके लिए, मतलब कि चांदी के ग्लास में पानी पीना आपके लिए अति 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 शुभ रहेगा, तो डेफिनेटली आपको पीना चाहिए। ओके, अब यहाँ पे बहुत सारे लोग बोलेंगे कि चांदी का ग्लास तो बहुत महंगा होता है, मैंने आपको बड़ा ग्लास नहीं कहा है, चाहे जिस भी साइज का आप लो, ठीक है, आप यूज करो, और ये रेमेडी आजीवन के लिए है। इससे क्या होता है, आपके इमोशंस हील रहते हैं, मूड स्विंग्स ठीक रहते हैं। रात को सोने से पहले 5 मिनट डीप ब्रीथिंग जरूर करें कर्क राशि। अब जैसे कि मैंने आपके लिए ये एडवाइस कार्ड निकाल के रखा था, रेजिलियंस, challenges may have left you feeling weary but your strength is unwavering, this is the final push before reaching your goal, ठीक है ना। किसी किसी के लिए ये एक आखिरी पुश है, बस आपको आपके फाइनल गोल तक पहुंचाने के लिए। कि होता है ना कि चाबी ट्राई करे जा रहे हैं, ताले पे ट्राई करे जा रहे हैं, एक भी चाबी नहीं निकली और अब इतना थक गए कि बस आखिरी के 2-3 चाबी नहीं खोला जा रहा है। ओके, वही तो संघर्ष था कि इतने सारे चाबियों में तुम्हें ढूंढ के निकालना है असली चाबी कौन सी है, वही तो संघर्ष था, ठीक है, और तुम उसमें ही हार गए। तो आपको यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि एक आखिरी पुश होगा दिसंबर में आपके लिए, कि आपको धक्का दिया जाएगा। ओके, और वो पढ़ाव क्या होगा आपकी लाइफ में, आपको आपके गोल तक पहुंचाने के लिए। अब यहाँ पे किसी किसी के लिए मुझे, क्योंकि 2 बार आया है, देखिए ये कार्ड, एक तो बॉटम ऑफ द डेक में एडवाइस कार्ड में भी आया है कि आपको इस पेनफुल सिचुएशन में इसलिए डाला गया है कि आप अपने हायर सेल्फ में जाए, हायर वर्जन में जाए। कहीं ना कहीं आपके प्रेम ने, हो सकता है, वो कहते हैं ना, थोड़ा कंफर्ट जोन में कर देना, थोड़ा सा आलसी बना देना। ओके, जबकि हमेशा प्रोवोक करना चाहिए कि नहीं ऐसे नहीं चलेगा, वैसे नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे दिखा रहे हैं कि स्टे डिटरमाइंड एंड ट्रस्ट इन योर एबिलिटी टू ओवरकम। हो सकता है कर्क राशि किसी किसी चीज में थोड़ा स्लो एंड स्टडी आपको रिजल्ट मिले, आउटकम मिले, मन मुताबिक ना हो चीजें, लेकिन यहाँ पे साफ बताया जा रहा है कि आपकी जो एबिलिटी है, ठीक है ना, उसको आपको विश्वास रखना है, ठीक है, और डेफिनेटली आपको ओवरकम
जो आउटकम है वो अच्छा ही मिलेगा। ओके, विक्ट्री इज क्लोजर देन यू थिंक। ये थी आपकी रीडिंग कर्क राशि। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके।